गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरा किन्नररजनिचर कृपा करहु अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरण भूमंडल में सब ही मिल कीजिए अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन लाडली बेटियां पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूं। आओ आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान नाम कीर्तन के साथ साथ कथा में प्रवेश करें।
राम जय राम जय जय राम। भैया कल आपने 5वें स्कंध तक की कथाओं का श्रवण किया। आज 6वें स्कंध में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अजामिल की चर्चा होती है। ये अजामिल जाति से ब्राह्मण था और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण। लेकिन साधु और ब्राह्मण ये दोनों पराया अन्न खाते हैं, और पराया अन्न खाने वाले को उस अन्न के पापों से बचने के लिए भजन करना चाहिए। यदि भजन करना बंद हो जाता है और अन्न खाना चालू रहता है, और किसी दिन गांव की भाषा में कहूं तो धान को धान अधिक चला गया और भजन उसे पचा नहीं पाया, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा ही इस अजामिल के साथ हुआ। अजामिल के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः। कान्यकुब्ज माने होता कन्नौज। कन्नौज हमारे यूपी में ही है, वहां के ये ब्राह्मण थे। और कैसे ब्राह्मण थे? अयम भी श्रुत संपन्न। एक एक शब्द बड़ा बड़ा प्यारा है। अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय। ये कैसे थे? श्रुत संपन्न, यानी श्रुति स्मृतियों के ज्ञान से युक्त, श्रुत संपन्न। और वैसे नहीं थे कि केवल कोरे ज्ञानी, तो कैसे थे? शील वृत्त गुणालय। गुणों के तो आलय थे। आलय, आलय का मतलब होता है जहां जिस चीज का खजाना होता है। जैसे अभी विद्यालय होता है ना, विद्यालय, भोजनालय है, देवालय। विद्या का जहां खजाना है विद्यालय, ऐसे ही ये गुणालय था, गुणों का खजाना अजामिल। लेकिन यहाँ बड़े प्यारे प्यारे श्रोता बैठे हैं मेरे, मैं एक अर्थ खोल रहा हूं। दासी पतिरजामिलः। जीव सचमुच में गुणालय है जन्म से,
ईश्वर का अंश है ना। मूल रूप से जीव गुणालय ही है, शील है, चेतन अमल सहज। सहज माने स्वाभाविक रूप से गुण राशि, चेतन अमल सहज गुण राशि। ये मूल रूप से तो ये सब इसमें है, लेकिन अजामिलः, जब ये माया के चक्कर में पड़ता है ना, अजा माने माया, मिलह यानी जब ये माया से मिला तो क्या हुआ? नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। सदाचारो नष्ट, सदाचारो नष्ट। एक बड़ी प्यारी चौपाई कही बाबा ने, भूमि परत भावर पारी, भूमि परत भावर पारी। भूमि परत भूमि परत डावर पानी, जनु जीवहि माया लपटा। भगत जी, आप सामने आ जाते हो तो बड़ा आनंद आता है, मन बड़ा गदगद होता है। इसमें एक बात खोल रहा हूं मैं। उपनिषदों में कहा है, आह्रियते इंद्रियाणि अथवा आह्रियते सर्व इंद्रियाणि स आहार। आहार केवल वो नहीं है जो कनागत में पंडित जी खाते हैं, वो ही आहार नहीं है। सर्व इंद्रियाणि ग्राह्यते, जो हर इंद्रिय से अंदर लिया जा रहा है वो सब आहार है। अब जिनकी समझ में नहीं आया तो वो ताली क्यों बजाएंगे? जिनकी समझ में आया वो ताली बजा रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय से हम जो भी अंदर ले रहे हैं वो आहार है। सौभरी ऋषि ने नेत्र इंद्रिय से
गलत आहार लिया, भीतर से कामनाएं जग गई। जिह्वा से कोई गलत आहार नहीं लिया था, नेत्र इंद्रिय से गलत आहार लिया। कैकेयी ने श्रोत्र इंद्रिय से गलत आहार लिया, मामला गड़बड़ हो गया। बात समझ में आ रही ना? कम आ रही है? और थोड़ा सरल करें। ऐसे समझो सौवरी ऋषि ने एक गलत दृश्य देख लिया था, उस गलत दृश्य को देख करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये बालक है ना, गलत गलत पिक्चर देख लेते हैं, मोबाइल में गलत बातें देख लेते हैं, वैसी बुद्धि बनने लगती है ना, तो वो आहार चला गया। अब तो समझे? हाँ, आओ समझ गए। कैकेयी ने, मंथरा ने आहार दिया कानों के द्वारा, और वो आहार कैकेयी ने ग्रहण कर लिया। पहले एक आध बार तो उल्टी करी। यदि कोई बच्चा गलत खा जाए तो मां तुरंत तो उसके गले में उंगली डाल करके पलटी करा देती है। ए मैया, कछु खा जाए तो भाई गले में उंगली डालेंगे, उल्टो कर देंगी। यदि वो गलत आहार निकल जाए तो बच जाता है। ऐसे ही कैकेयी को गलत आहार जब दिया गया, एक आध बार तो पलटी करी, क्योंकि शरीर या मन या बुद्धि गलत आहार को यूं ही ग्रहण नहीं करता। कैकेयी ने पहले मंथरा को बार फटकारा एक आध दो बार, बोले ए, तेरी जीव निकलवा लूंगी, मेरे राम के बारे में ऐसा बोला तो। ये पलटी है, गलत आहार गया और पलटी कर दी। अपने प्यारे के बारे में, अपने इष्ट के बारे में, अपने गुरु के बारे में, अपने परिवार के बारे में जब कोई जहर पिलाए कानों से, कानों से, समझ रहे हो? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तुम्हारे घर में कोई आंगन में ऊपर है कि कीचड़ फेंक दे तो साफ जल्दी हो जाती है, लेकिन कानों में होकर के जो भीतर कीचड़ फेंक दे है, उसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। घर में कोई कीचड़ फेंक दे, कोई डेल फेंक दे, कोई गंदगी फेंक दे तो हम बड़े नाराज होते हैं, बड़े गुस्सा होते हैं। लेकिन जहां में दिन और रात गंदगी कोई फेंक ना रहो, भाई बुला बुला कह रहे कि सुनियो भाई, कान में यदि ऊपर से साफा बांध रखे हो तो उघारे और लेते हैं। बताइयो क्या बात है भाई, कृष्ण में का है वो फलाने घर में का बात है? उस कीचड़ को बुला बुला के भरवाते हैं हम। कितनी गलतियां कर रहे हैं। आहिर्यते सर्व इंद्रियाणि आहारा, आहिर्यते जो ग्रहण करती हैं सारी इंद्रियां, वो सब आहार में। अजामिल का पतन जो हुआ, उसने जिह्वा से भी आहार किया गलत। केवल ये मत समझना कि को अन्न खावे तो बुद्धि खराब होती है ना। गलत देखने से भी, गलत सुनने से भी, गलत पढ़ने से भी है। आहिर्यते सर्व इंद्रियाणि स आहार। पहली एक दो बार तो कैकेयी ने उल्टी करी, पलटी करी, लेकिन धीमे से फिर वो पचने लगा है। और फिर ऐसा पचने लगा कि फिर वो खुद कहने लगी कि बता और बता और बता। फिर आहार अच्छा लगने लगा।
बचते रहना भैया। इसलिए नारद भक्ति दर्शन में कहा है दुसंगः सर्वथैव त्याज्य। दुसंग का मतलब ये बाहर का नहीं, बाहर का तो कुसंग होता है, लेकिन जो मामला अंदर भर गया है उसमें और डेवलप करना, गंदगी को और ज्यादा डेवलप करना, उसकी वृद्धि करना, ये दुसंग है। भीतर भीतर भी तो चलता रहता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे चलते चलते उंगलियां हिलाते रहे, उंगलियों पे गिनते रहते हैं। हाँ? चलते जा रहे हैं उंगलियों से गिनते रहते हैं, और कभी कभी जोर का हाथ हिलाते हैं। वो कोई नहीं है पास में। हाँ? क्या हो रहा है? भीतर ही भीतर कुछ न कुछ चल रहा है। या तो कहूँ कि ब्याज गिनी जा रही है, या कौन से पे कितने रह गए, कौन से पे कितने आ गए, ये गिना जा रहा है। या फिर फलाने व्यक्ति को हाथ लगा दूंगा, ये योजना बनाई जा रही है। या फिर कोई यदि भगवान का लाडला है तो एक ही बात चल रही है, भीतर ही भीतर वो अपने माला तो है नहीं, लेकिन उंगलियों पर गणना कर रहा है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अंदर ही अंदर दुसंग भी होता है और अंदर ही अंदर सत्संग भी होता है। हा? अब हमें अपना आकलन करना है, हमारे भीतर दुसंग चल रहा है या सत्संग चल रहा है। अजामिल कुसंग में पड़ गया। प्यारे, बड़ी सावधानी रखनी है, हमारा आहार कैसा चल रहा है इंद्रियों का, और साधु ब्राह्मणों को जिव्या का। उनको इंद्रियों का तो करना ही है, लेकिन साधु और ब्राह्मणों को जिव्या का सोच विचार करके काय कौन से को अन्न खा रहे हैं हम, कहूँ ज्यादा गड़बड़ को तो नहीं है भैया। अजामिल सर्व अवगुण संपन्न हो गया, सर्व अवगुण संपन्न। लेकिन बताए भगवान हर व्यक्ति को एक न एक मौका जरूर देता है, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी मौका देता है कि शायद। भगवान तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो माँ बाप और गुरु होते हैं ना, वो न जाने कितने मौके देते हैं कि शायद अब के, शायद अब के, शायद अब के, कितने मौके देते हैं। लेकिन जो सतर्क रहते हैं मौके के लिए, वो उस मौके का फायदा उठा जाते हैं। अन्यथा जिंदगी में मौके आते हैं और चले जाते हैं। अजामिल के साथ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन एक मौका ऐसा आया, भगवान जब मौका देता है तो पहचान क्या है कि मौका दिया है। पहचान बता रहा हूं। भगवान जब मौका देता है तो उस आदमी की जिंदगी में किसी अच्छे साधु से भेंट करा देता है।
यही सबसे बड़ा मौका है। अच्छे संत से, अच्छे साधु से भेंट कराता है भगवान, लेकिन उस भेंट को कोई सामान्यता से लेकर के बस ठीक है तो मुलाकात का फायदा नहीं हुआ। और यदि संत को पाकर के उससे कुछ पाने की जिज्ञासा पैदा हो गई, कुछ लेने की जिज्ञासा पैदा हो गई, तो समझ लो तुमने मौके का फायदा उठा लिया है, हैं? पता है एक दिन अजामिल के यहां संत आए। आप लोग जितने पांडाल में बैठे हो यूं मत समझना कि आप अपने प्रयास से आ गए हो ना, अपने प्रयास से थोड़ा सा आपने मदद तो की है आने में, लेकिन अपने प्रयास से तो कोई आ ही नहीं सकता। न जाने कितने कुरसंडा की 24 और ये 22 में से कितने, इतने ही लोग थोड़े ही हैं जिन पे भगवान की कृपा होगी वही यहां तक आ पाएगा, नहीं तो कोई न कोई झंझट लग जाएगा, हाँ? कोई न कोई आफत लग जाएगी, कोई न कोई काम आ जाएगा, कोई न कोई केस लग जाएगा, कोई रोग लग जाएगा, आ नहीं सकता। इस कार्यक्रम में जिन्हें सेवा का मौका मिल रहा है सौभाग्यशाली हैं वो लोग, सौभाग्यशाली। ठाकुर जी चुन रहे सेवा के लिए, भगवान चुन रहे सेवा के लिए, जिनको सुनने के लिए चुन रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली है। यहां वही आ पाएगा जिसे ठाकुर जी ने अपना मान लिया है। पता है जब शादी विवाह होते हैं ना, अब हमारी सोनी परिवार है, जब कथा को आयोजन नारियल लग गो तो जिन वैद्यनाथ सोची होगी कि फलाने के यहाँ नो तो भेजनो, वो हमारा आदमी एक बंबई में है उसे निमंत्रण भेजना है, एक मथुरा में है, अलीगढ़ में है उसे निमंत्रण भेजना है, मथुरा में कुछ लोग हैं, कुछ लोग वहां हैं हाथरस, उनको निमंत्रण भेजना है। और वो दिल्ली वाला तो रह ही गया है, याद कर करके कोई छोड़ो नहीं होगा। अब कोई कुरसंडा के न्यों कहे कि हमें निमंत्रण देवे घर आओ तो जीवन की बेवकूफी है भाई। तुम्हें तो सूचना है ही, सूचना तो दूर वालों को पहुंचानी पड़ती है, लेकिन कोई कुरसंडा को है कह अरे हमारे यहाँ तो आए ही नहीं है, बिना के छोरा को ब्याह है। भगवान की कथा है, सबको सूचना है। यदि उसके मन में ऐसा रखा अरे हमारे यहाँ तो चल लेके ही नहीं आए निमंत्रण, तो समझ लो कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसी अपेक्षा करता है ठाकुर जी के नाम में, अरे मेरे यहाँ आते तो हम जाते, बाकी छोरी को ब्याह है, बाकी बाप को कार्य है तो तेरे यहाँ आवे। ठाकुर जी की कथा है। ये हमारे दूर दूर के लोग हाथरस के, हाथरस तो नजदीक ही है, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के हैं, एटा इटावा मैनपुरी सुखवाल, ये सब आ रहे हैं जिनके यहाँ कार्ड भेजे हैं का, कार्ड थोड़ी भेजे हैं। ये वो है जो ठाकुर जी जिन्हें अपना मानते हैं, और जो ठाकुर जी को अपना मानते हैं ठाकुर जी ने उनको बुलाया है। जब घर में काऊ के शादी विवाह होता है वो अपनों को निमंत्रण देता है, और जो अपने नहीं होते, जो दुश्मनी माने बैठे हैं, बगल में दीवार से दीवार भिड़ी है, भले ही रसगुल्ला की खुशबू सूंघ ले, खाए नहीं आ पावेगा, अपनापन नहीं है ना। ऐसे ये कार्यक्रम ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का जिनके प्रति अपनापन नहीं है ना, वे कुरसंडा में ही मर रहे होंगे, आ नहीं सकते। लेकिन जिन्हें भगवान ने अपना मान रखा है वे अमल खेड़ा से, जन कहां से कौन आता है, अति हरि कृपा
राम की होई अति हरि कृपा। अति हरि कृपा राम की मार्ग सोई। साउंड वाले को हमसे बिना पूछे घर में ही जाना चाहिए। उसे अभी कॉल कर दो, उसे बंद कर दो। जब जाइए बैठाना हो तो हम काऊ को साउंड नहीं लगवा लेते। कम से कम पूछ के तो जाना चाहिए। अब जहाँ घुस के थोड़ी हम वो बोलेंगे। हरि कृपा राम की होई अति हरि कृपा राम की होई पाँव दे मार्ग सोई। ठाकुर जी अपनी कथा में उसे ही बुलाते हैं जिसे अपना मानते हैं। तो पांडाल में बैठे हुए जितने लोग हैं ना, समझ लेना भगवान ने हमको अपना मान लिया है। नहीं तो नहीं आ पाते। कहां आ पा रहे हैं लोग? भगवान ने इस आयोजन को भी अपना माना है। इस बात का प्रमाण आपकी आंखों के सामने है। कथा कितने तारीख को शुरू हुई? 30 को। वर्षा कितने तारीख को बंद हुई? 29 को। 29 से लेकर के पीछे चले जाइए 15-20 दिन। क्या एक भी दिन खाली था? बोलो हाउ नाउ बोलो। अब क्या हो गया? अति हरि कृपा जाहे पर होई। वर्षा बंद नहीं हुई है ये मत समझना। वर्षा बंद नहीं हुई है। कथा पूरी होने दो। हाँ
और ऐसा नहीं है कि वर्षा अभी भी नहीं पड़ रही है, रात को भयंकर वर्षा हुई धौलपुर के आगे। अति हरि कृपा। ठाकुर जी चाहते हैं कि चैन से कथा सुनो। इंद्र को कह दिया होगा है साइड में रहना, थोड़ा साइड में रहना अभी। लेकिन हो सकता है बीच में एक दिन पर वर्षा करनी पड़े। पूछो क्यों? क्योंकि यदि बाजरा पक गए तो सब लोग कटाई में नहीं लग जाए। कहूंगा कोई बाजरा में नहीं जाओ। अच्छा तो ठीक है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। फिर ठाकुर जी कथा के वो कथा के बाद ही देखना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे मार्ग सोई। मौका देते हैं जब प्रभु तो अपनी कथा में बुलाते हैं और संतों से मुलाकात कराते हैं। विभीषण पर कृपा करी तो हनुमान जी को भेज दिया है? जहां जहां संत जीवन में आएंगे समझ लो भगवान हमें अपनी ओर बुलाना चाहता है। ये संत है ना, लेकिन संत बेकार बहुत होते हैं। संत बहुत बेकार होते हैं। कैसे बेकार होते हैं? बताऊं कि रहने दूं? हाँ, संत बेकार इसलिए होते हैं जैसे अब तो कुआ नहीं रहे, पहले कुआ थे। कुआ बिना मतलब पानी खींचते। कुआओं में से किन किन ने पानी खींचा? जरा हाथ खड़ा करना। ठीक है, धन्यवाद। नए नए बालक जो कह रहे हैं हमें ना पता, हम तो समर सेवल देख गए। कुआ में थे पानी खींचता है तो कबो को बाल्टी गिर जाती है और बाल्टी रस्सी सहित गिर जाती थी। ध्यान को मन तो चलेगा और वो स्पीड में जा रही सो एकदम ता। अब ठाड़े ऊपर देख रहे हैं, अब क्या करें? तो गांव में काऊ एक आदत पे वो होती थी कांटो। सुगढ़ सिंह मास्टर बता रहे हमारे कांटो है? कांटा होता था, फिर वह दूसरी रस्सी में बांध के और फिर उसे घुमाते थे। अच्छा, गांव में कोई कोई मशहूर होता था बाल्टी निकालने के लिए, वो फलाने बुलाओ, वो फलाने बुलाओ, वो बाल्टी निकाले। फिर वो रस्सी को घुमाता था है और खुद भी घूमता जाता था। और फिर थोड़ी देर बाद देखता था ऊपर खींच करके फंसी ना फंसी है? यदि वो भारी हो गई तो फंस गई। अब लेके धीमे 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 आधे कुआ तक आई और आधे पैदे धड़ाम पूरी मेहनत चली गई। ऐसे कईयों बार घुमा घुमा करके हैं। और जैसे तैसे रस्सी जिसमें साथ गिरती थी वो तो जल्दी निकल आती थी, लेकिन जो बिना रस्सी के गिर गई ना, बाकी बड़ी आफत है। और यदि बहू में उल्टी गिर गई है तो और ही ज्यादा गड़बड़। प्यारे हो, ये जो संत महात्मा बैठे हैं ना, कछु दाढ़ी वाले हैं, कछु बिना दाढ़ी वाले हैं, कछु कलरफुल हैं, कछु वाइट हैं, कछु रेड हैं, कछु येलो हैं।
कितने संत बैठे हैं। ये मनोज का सौभाग्य है, कितने संत जो है इसके कॉलेज पर, इतने संतों का भोजन, दर्शन, आगमन। ये संत है ना, इन संतों को शास्त्रों में वही वाला कांटा बताया है जो कुआं में डाला जाता है। कुआं में डाला जाता है वो कांटा, वही है। ये जितने बैठे हैं सब कांटे हैं, और कांटे कैसे टेढ़े, ऐसे ऐसे करके। और इन्हें ठाकुर जी ऊपर से घुमा रहे हैं, घूमो घूमो। और इनके अंटा में जो फंसेगो सोई बार ऊपर खींच लेते हैं घर में से। संसार कूप है, भव कूप कहते हैं, से भव कूप। ये संसार कूप है। यदि कभी अच्छे साधु के कांटे में फंस गो और सोई बाहर खींच लेते हैं कि आजा, क्या संसार में कछ ना, नीचे कीचड़ में मोह गिरे। लेकिन बिन को फंसबो बड़ा मुश्किल है, बिन को फंसबो बड़ा मुश्किल है। जो औंधे मोह है, जिनकी गति नीचे को है, जिनकी वृत्ति नीची है, बिन को फंसबो बड़ा मुश्किल है। जो सूदे हैं तो उनका कुंदा, और जिनमें रस्सी बंधी है, रस्सी काहे की, कल शाम को हम यहाँ कॉलेज में 1 घंटा के लिए भोजन प्रसादी पाई, सब लोगों के साथ बैठे, बड़ा आनंद लिया। तो मनोज की मम्मी कह रही थी, मन तो ऐसा कर रहा हो तुम्हें यहीं रोक ले, वो तुम्हें जान नहीं दे। मैंने बागन तो कछु नहीं कही, मैंने कथा में कम हो जा बात है। तुम तो कह रहे हो कि मुझे यहाँ रोक ले, और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जा नरक में तो निकाले ऊपर ले लो है। क्यों जी, तुम तो कह रहे हो मुझे यहाँ रोक वे, कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ से निकाल लो है। लेकिन ये रोकने की क्यों कह रहे थे, क्योंकि नेक नेक में कांटे में फंसिया है, नेक नेक वो रस्सी फंस गई है। कौन सी रस्सी, झीली झीली प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जा, तोरी न छोरी, तोरी न छोरी जा, मोह पे तोरी न छोरी। प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोरी जा। धनुष होए ताए तोरू छन में, प्रीत न तोरी जाय। झीली झीली प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न चोरी जाय।
बताऊं समुद्र होए ताए मैं पी जाऊं, पृथ्वी होए ताए ना पूछन में, पृथ्वी होए ताए ना पूछन में, प्रीति ना पी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोरी जा, तोरी न छोरी जा, मुँह पे तोरी न छोरी जा, झीली झीली प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोरी जा। ये हॉल मत बढ़ाओ इसमें, यही तुम्हें वॉल्यूम नहीं बढ़ाने दे रहा। क्या कहा उसने? कम से कम पूछ के तो निकलना चाहिए आदमी। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोरी जा। ये संत जो हैं वो कांटे बताए भवकूप से खींचने के लिए। तो अजामिल के यहाँ संतों को भेजा, इन कांटों को भेजा उसमें से निकालने के लिए। हैं? संत अजामिल के यहाँ गए, रात को ठहरे। अजामिल रात्रि में आया, तब तक उसकी पत्नी ने भोजन पानी करा के उनको सुला दिया। सुबह जब जाने लगे, उन्होंने अजामिल से कहा कि संत जब जाते हैं तो कुछ विदाई देनी पड़ती है। अजामिल बड़ा बदमाश था, उसने कहा कि तुम मेरे यहाँ ते जिंदे जा रहे हो और टाट कमंडल संग ले जा रहे हो, जी बहुत बड़ी दक्षिणा समझो। नहीं, मैं यहाँ ते कोई जिंदा गयो ना है। लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे से उसके कपड़े को पकड़ के झटका दिया। बोले संत हैं, गुरुजी हैं, तुम दुनिया के संग जो करते हो वो करो, लेकिन संतों से तो कम डरो। उसने अपनी पत्नी की बात मानी और कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं बताइए। तब संतों ने कहा, हमें कोई पैसा टका की भूख नहीं है। तो अजामिल, तेरे जो इस सबसे लास्ट का बच्चा होने वाला है ना, इसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोले, जामे तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो इतना काम तो तुम्हारे कहे थे हम कर लेंगे। बुद्ध पुरुषों के, संतों के, गुरुओं के कहने से हम छोटा मोटा भी कोई काम कर लें तो उसका फायदा जिंदगी में बहुत होता है। लेकिन पता समय आने पर चलता है कि हमने वे बात मानी थी, हमें इसका ये फायदा मिला है। अजामिल का अंतिम समय आया। छोटे बच्चे में ज्यादा ममता थी, तो जब यमराज के दूत लेने आए, उसके कुकर्म के कारण, कुकर्म के फलों के कारण, कुकर्मी कैसा था? सदा दुराचार रता विमार्गगा।
सदा दुराचार रता विमार्ग गा, दुराचारों में सदा रत रहता था और विमार्ग का मन उल्टे मार्ग पर ही चलता था। लेकिन उसे भी मौका दिया। अंतिम समय आया और वो यमराज के दूत उसे जब खींचने लगे और वो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, नारायण, ओ नारायण। नारायण के दूतों ने आकर के उन्हें यमराज के दूतों को मार के भगा दिया और अजामिल की जान बचा ली। अजामिल उस दिन समझ गया कि आज से मेरी जिंदगी ठाकुर जी की दी हुई है, अब मैं इस जिंदगी को दुनिया में खपाऊंगा नहीं, भगवान को दे दूंगा। अब मैं इस जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा, ठाकुर जी को दूंगा। दुनिया में मैंने बहुत जीवन खपा दिया। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। भाव को भाव अनखयालस भाव को भाव। भाव को भाव अनखयालस हो, नाम जपत मंगल दिशिदस हो। भव सिंधु सुखाई करो विचार सुजन मन माही। ना, लेकिन एक बात यहां और खोलना चाहूंगा मैं। आप लोग ये समझें कि हम अपने बेटे का नाम भगवान के नाम पर रख लें तो बच जाएंगे, ऐसी भ्रांति में मत रहना। ये तो संत की कृपा थी। संत ये वचन दे गए थे कि इसका नाम रख लेगा अपने बेटे का तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इस बात को पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा संयोग बनाया। क्यों? मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत वचन
पत्थर कीली का। भैया यह अजामिल की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि संत की छोटी से छोटी बात को जीवन में यदि हम धारण कर लें तो कभी न कभी उसका परिणाम आएगा। भैया 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की चर्चा आती है, जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। बाप राक्षस है, लेकिन माँ भक्त है कयादू, और माँ ने अपने भजन के प्रताप से एक अपनी कोख से भक्त पैदा किया। नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ, वहीं थोड़े पल पोस के बड़े हुए, और नारद जी ने संस्कार ऐसे डाले कि दुनिया में कोई मिटा ही न पाए। हाँ? राक्षस ने आकर के प्रहलाद जी को गुरुकुल में भर्ती कर दिया, लेकिन गुरुकुल में राक्षसी विद्या पढ़ाने वाले षंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र दोनों राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं। लेकिन ये तो पहले ही पढ़े पढ़ाए आए। सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ये तो पहले पढ़े पढ़ाए थे, और वो भी अध्यात्म विद्या के पढ़े पढ़ाए। अब गुरुजी पढ़ाते हैं उन्हें राक्षसी विद्या। कौन सी विद्या? उदरु भरे सोई धर्म सिखावहे, उदरु भरे। वह विद्या सिखाते हैं जो पेट भरे, चाहे उल्टो काम करे चाहे सूदो करे, पर कैसे हूं कमाए के लाभ है, वो विद्या सिखाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी जिन बातों को तुम बता रहे हो, क्या ये बात जिंदगी में शांति देंगी, सच्चा सुख दे पाएंगी? गुरुजी मौन हो जाते हैं कि बेटा तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, पर हमें तो सरकार ने जो सिलेबस दिया हम वही तो पढ़ाएंगे, चाहे झूठो हो चाहे सचो हो। हमें तो सिलेबस पढ़ाना। लेकिन गुरुजी आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही, तो क्यों पढ़ा रहे हो? बोले बेटा नौकरी करनी है ना, हमें तो तनख्वाह लेनी है, पढ़ाना पड़ेगा ना। गुरुजी आपकी इच्छा है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है? तब प्रहलाद जी गुरुओं को बताते हैं, गुरुजी न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। ये संसार के वैभवों में इनमें सुख नहीं है गुरुजी, सुख तो भगवान की भक्ति में है, सच्चा सुख। और पता है, ये तो देवों के देव महादेव ने भी कहा, और ये कागभूषुंड जी ने भी कहा, जो इस धरती के सबसे बूढ़े हैं। क्या कहा? विनु हरि भजन न सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। मिटहि न जीवन केर कलेसा।
वीनु हरि भजन सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन के कलेसा। हिरण्यकश्यपु ने आकर के प्रहलाद जी की परीक्षा ली। पिताजी को भी कहा, पिताजी आप जिन संसार के विषय भोगों में पड़े हुए हो, इनसे शांति मिलने वाली नहीं है, तो जोर से बोलो करो, इतनी जोर से मत बोलो, मिल के बोलो करो। इन संसार के प्रपंचों में किसी को भी शांति मिलने वाली, हाँ, पिताजी पूछिए क्या पूछ रहे हो। तब पिताजी ने पूछा, बेटा एक बात बता, तेरे गुरुजी ने तुझे सच्ची बात क्या बताई है, अच्छी बात क्या बताई है, वो हमें बता। ऐसी बात बता जो मन को भा जाए। तब प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी यावत व्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिना अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्रति। पिताजी जितने तो यावत व्रियेत जठरम, जितने से अपना पेट भर जाए आदमी को उतना ही अपने प्रयोग में लेना चाहिए, बाकी सब संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। अरे बोले तू कहां से सीखा है? अरे बाबा जी ने की विद्या है। अरे इन विद्याओं को सीखने की तुझे जरूरत नहीं, किसने सिखाया? बोले गुरु जी ने। अब प्रहलाद जी तो कह रहे हैं नारद जी की, और हिरण्यकश्यपु समझ रहा है संडा मरक की। बोले गुरुजी ने सिखाया? बोले हाँ। ए संडा मरक को इधर आओ, ये क्या पढ़ा रहे हो? गुरुओं ने कहा जी हमने ही ना पढ़े हो तो हम जाए का पढ़ाएंगे, ये तो हमने खुद ने नहीं पढ़ा, हम जाए का पढ़ाएंगे। आखिर में संक्षेप से बात करूं तो हिरण्यकश्यपु ने कई बार परीक्षा ली। अंतिम बार उसने कहा कि बता तेरे गुरुओं ने तुम्हें कुछ सिखाया? अच्छा। बोले हाँ सिखाया, बताइए क्या? तब एक बहुत प्यारा श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आपका इंतजार तो पहले दिन से ही हो रहा था, ज्यादा व्यस्त है गए हैं। हमको सादाबाद तहसील में मशहूर करके और खुद व्यस्त हो गए हो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती हैं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियां हैं। अरे पागल, ये भक्ति की बात कहां से सीख आया तू? अरे तुझे तो मुकदमा लड़ने हैं, तुझे तो दुनिया की जमीन हड़पनी है, जे काम करने हैं। तो जब बाबा जी ने की विद्या दे काले दे रहा है। लेकिन प्रहलाद जी तो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब ये मानने वाला नहीं है, समझाने से बहुत समझाया, तो फिर मरवाने की कोशिश की। अब अपनो खुद को बेटा हो तो अपने हाथन तो मारे नहीं गयो। बाप कितनो बुरो है जाए, लेकिन अपनी औलाद बेटा कितनो बुरो है जाए, लेकिन अपनी औलाद अपने हाथों से मारी नहीं जाती। औलाद भले ही बाप को मार दे, लेकिन बेटा अपने हाथों नहीं मारा जाता। पता है, औरों से मरवाने की कोशिश की, पहाड़ों से गिराया, जहर पिलाया, नाग पे कटवाया, हाथी पे कुचलवाया, यहां तक कि अग्नि में जलाने की कोशिश की होलिका के द्वारा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान के भक्तों पे ही परेशानी क्यों ज्यादा आती है? भगवान के भक्तों पे ही परेशानी क्यों ज्यादा आती है? एक लड़का पढ़ने जाता था और उसकी मम्मी उसे जल्दी जगाती, उसे होमवर्क कराती, उसे नहलाती धुलाती, न खेलने जाने देती, न मतलब बहुत उस पर वजन था। तो वो कहता है, मम्मी ये हमारे बगल का जो सीलू है ना, इसको तो जल्दी भी नहीं जगना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं होती, मार भी नहीं पड़ती, डांट भी नहीं पड़ती, और हमको इतना सब क्यों होता है? तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा उसका अभी विद्यालय में एडमिशन ही नहीं हुआ, उस पर मार क्यों पड़ेगी, उस पर डांट क्यों पड़ेगी? एडमिशन तो तेरा हुआ है, तुझे तेरे टीचर कुछ बनाना चाहते हैं इसलिए डांटते हैं, उसे कुछ बनना नहीं है, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। तो भगवान जिनका निर्माण करना चाहता है, जिन्हें कुछ बनाना चाहता है, परिस्थितियां उन्हें तो देगा, परेशानियां उन्हें तो देगा, परीक्षा उन्हीं की तो होगी जो एडमिशन लेंगे, जो कॉलेज ही नहीं जा रहे, जिनका एडमिशन ही नहीं है, परीक्षा उनकी थोड़ी होगी। प्रहलाद जी पर कितनी विपदा आई, आज तो कोई न काऊ पे कोई संकट आ जाए, ले भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम तो भगवान हमारे संग ऐसा कर रहे हो। नहीं, प्रहलाद से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन प्रहलाद का बाल मां का नहीं हुआ साहब। ये छोटी मोटी परिस्थितियां तो आती रहती हैं, पहाड़ों से गिरा दिए, गिरना अलग बात है, लेकिन बचाने वाला भी तो बैठा है, बचा के ले आया, बड़ी बात तो ये है ना। है? एक बल था उन्हें अपने इष्ट का। आपका जो भी इष्ट हो, अपने इष्ट का बल होता है। जो राम जी को मानते हैं राम जी, कृष्ण को मानते हैं कृष्ण, हैं हनुमान जी को मानते हैं हनुमान जी, मैया को मानते हैं वो, उनकी मैया रक्षक होती है। क्यों बालक गिरता है उठता है वो अलग बात है, लेकिन कुछ बड़ी न हानि न हो जाए, इसकी देखभाल तो मां करती है ना। जे में बालक है राखे महतारी। तो बल था प्रहलाद जी को किसका? वो बस उन्हें जो भी कष्ट दिया जाता एक ही मन में बात गुनगुनाते थे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान से मदद मांगने के लिए दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ अकेला मैं, और वह भी निहत्ता, मांग लो। दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के मैदान में तुम अकेले और निहत्ते को हम क्या करेंगे, मां कोई कीर्तन करना है क्या? वहां तो युद्ध करना है, हमें सेना दे दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेना माने दुनिया, सेना माने दुनिया, संसार का प्रपंच, बड़ी बड़ी पहुंच, बड़ी बड़ी सोर्स। लेकिन अर्जुन की जब बात आई, अर्जुन सेना तो दुर्योधन मांग रहा है, क्या तू मेरे को अकेले को
और वो भी निहत्ते, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तैयार है लेने को? अर्जुन ने कहा भगवान मेरा मन तो गदगद हो रहा है, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आप चाहिए, और वो भी आप लड़ने के लिए नहीं। लड़ने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं, मैं 5 बहुत हैं हम। आपसे लड़ाना नहीं है, आपका तो केवल मार्गदर्शन चाहिए, आप केवल गाइडेंस करते रहना और हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लो बस। है? अपने जीवन की, मेरे जीवन की बागडोर। भगत जी, ईश भजन सारथी सुजाना, सारथी बन जाए हमारा ईश्वर या ईश्वर का भजन, ईश भजन, उसके हाथों में अपनी बागडोर आ जाए जीवन की। अर्जुन ने एक ही बात कही, भगवान लड़वे को हम 5 बहुत हैं, वे 100 बने रहे, 1000 बने रहे, करोड़ बने रहे, आप हो ना? तो लड़वे को हम 5 बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे, तुम रहना साथ हमारे, तुम रहना साथ हमारे। बहुत है, लड़वे को हम 5 बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे, तुम रहना साथ हमारे। लड़वे को हम 5 बहुत हैं, तुम रहना साथ हमारे, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे, तुम रहना साथ हमारे। प्रहलाद के साथ एक ही बल था। यद्यपि हिरण्यकश्यपु उस समय का सारी पृथ्वी का राजा था, लेकिन प्रहलाद के साथ ठाकुर जी का बल था।
अंतिम में प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पकड़ लिया और कहा कि तू औरों से नहीं मरेगा, और तू मुझे अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। भैया जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए बड़ी शिक्षा है जा कथा में। वो नेक पे घबरा जाते हैं, ने कोई चू कर दे। एक आदमी भक्त पहले सोमवार का व्रत रखता था। एक साल बाद हम गए, अरे मैंने कहा तो सोमवार है तुम्हारा व्रत होगा भैया। अरे बोले नहीं हमने तो छोड़ दिया गुरुजी। मैंने काहे छोड़ दिया? वो मोहल्ले वाले हंसते थे कि बड़ा भगाते बनना है। बताओ इतने पे छोड़ बैठे हैं, ये क्या करेंगे? प्रहलाद तो तब नहीं छोड़ रहे जब उनकी जान पर हमले हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वे तो भी नहीं छोड़ रहे। और वो जा बात पे छोड़ेगा दुनिया के यूं कह रहे बता है? हम पहले पथवारी नभाए हुए जाते हैं, लेकिन अब छोड़ दो। हमने बोले काहे? वो हंसी उड़ावती हमारी भगतानी है रही है। यही बात पे छोड़ बैठे, क्या करेंगे ऐसे बताओ? ये तो साहब बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन चढ़े तो चाखे अमर फल है, और गिरे तो चकना चूर। रास्ता तो कठिन है, लेकिन इसके बराबर आनंद भी किसी दूसरे रास्ते में नहीं है साहब। भैया प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहा किसके बल पर तू मुझसे दुश्मनी कर रहा है? बता किसके बल पर? बोले जिसका बल तुमको है उसी का बल मुझे है। इस सारे संसार में जिसके बल से सारा संसार चल रहा है, मैं तो उसी के भरोसे रहता हूं। अच्छा कहां है वो? बोले पिताजी कहां नहीं है वो। अच्छा हर जगह है? बोले हाँ। बोले उस खम्भे में भी है क्या? बोले खम्भे में भरपूर है, भरपूर। अच्छा तो बोले मुझे तो दिख नहीं रहा। बोले तुम्हारी फूट गई है तो हम क्या करें? अच्छा मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें तू कह रहा कि फूट गई हैं? बोले इन चर्म चक्षुओं से वो दिखाई देने वाला नहीं है। उसे देखने के लिए तो भाव की आंखें चाहिए, प्रेम की आंखें चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए, ज्ञान की आंखें चाहिए, वैराग्य की आंखें चाहिए। ज्ञान विराग नयन और वो आंखें तुम्हारे पास कहां हैं? इन भट्टा जैसी आंखों से दिखाई नहीं देता। तुम कह रहे हो हमारी भट्टा सी खुल गई हैं, इनसे दिखाई देने वाला नहीं है। और जिनसे दिखाई देता है वो आंखें तुम्हारे पास नहीं। अच्छा इस खम्भे में है तो? बोले पक्का है। बोले मैं चेक करके देखूं? बोले देख लो। हिरण्यकश्यपु ने अपना हथियार उठाया और उस खम्भे में धार। बोलो नरसिंह भगवान की। हर हर महादेव। खम्भे में से भगवान का प्राकट्य हुआ और आड़े हाथों ले लिया हिरण्यकश्यपु को और युद्ध करने लगे। काफी देर युद्ध करते करते हो गई। तो देवताओं ने कहा कि इतनी देर क्यों कर रहे हो, जा जल्दी है, काहे को देर लगा रहे हो, करो सुपड़ा साफ। तो भगवान ने कहा इस नालायक ने ऐसे वरदान मांग लिए हैं कि दोनों वक्त जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। लड़ते लड़ते शाम के दोनों वक्त मिले। दोनों वक्त मिले देहरी द्वार की देहरी पर।
भगवान ने अपने घुटनों पर रख लिया और फिर एक एक करके पूछा, बता तूने वरदान मांगे थे ना कि न दिन में मरूं न रात में। बोले दिन है कि रात है? बोले कसुना न दिन और न रात, दो वक्त मिल रहे हैं। तूने वरदान मांगा था कि न भीतर मरूं और न, बता बाहर है कि भीतर? बोले न बाहर न भीतर। तूने वरदान मांगा था कि न ऊपर न नीचे। बोले कहां है? बोले घोंटू न पलट करे बीचा बीच हो। तूने कहा था कि साल के 12 महीने में से किसी में न मरूं, बता 12वां महीना है क्या 13वां? बोले 13वां है। 12 में से तो नहीं मर रहा ना। सारे वरदानों को एक एक करके गिना करके उसकी आंतों को फाड़ करके भगवान ने अपने गले में डाल लिया। उसके बाद प्रहलाद जी महाराज आए, हाथ जोड़ करके कहा, बेटा तूने मेरी खातिर बड़े बड़े कष्ट सहन करे हैं, बड़े बड़े कष्ट सहन करे हैं। मैं बड़ा अपराधी हूं तेरा, अब तू मुझसे कुछ मांग ले, मुझसे कुछ मांग ले। भगवान प्रभु मैंने मांगना तो अभी तक सीखा ही नहीं है, मैं तो देने का अभ्यास किया है जितना भी किया, मांगने का नहीं किया। प्रभु बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान एक काम करो, मेरे बाप ने बड़े गलत गलत काम करे, इतनी प्रार्थना है कि आखिर है तो मेरा बाप है ना, इनकी दुर्गति न हो, इनका कल्याण हो जाए, ये मुझे दे दो। भगवान ने कहा, बेटा षष्ठीं कुलानि अतीतानि षष्ठीं आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ संन्यस्तम् इति यो वदेत्। बेटा तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाता है, उस खानदान की तो 121 पीढ़ियों का वैसे ही कल्याण हो जाता है। 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की, और एक में जिसने जन्म लिया है वो तो 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तेरा बाप कहां रह गया? बेटा बाप के अलावा कुछ और मांग, उसका तो कल्याण हो ही गया। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक ही वरदान दो, कबू मेरे मन में कछु मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो रही। क्यों ऐसा क्यों कहा? मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। भैया प्रहलाद जी की गद्दी पर बैठ करके आसन को पवित्र किया ठाकुर जी ने। उसके बाद प्रहलाद जी विराजमान रहे। ये कथा क्या क्या सबक देती है भैया? जिनको परमात्मा का भरोसा है, जिनको ठाकुर जी का बल है, उनका सारा संसार मिलकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कल भी मैंने कहा था ध्रुव जी के चरित्र में और आज फिर कह रहा हूं। जो बहुत बड़ा राजा था वो तो धूल में मिल गया और एक छोटा सा प्रहलाद हुआ क्या? बल्ले बल्ले हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांभरे ने। मेरी बल्ले बल्ले जब से सांभरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले जब से सांभरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। कोई और नहीं देखा है सांभरे के जैसा। सांभरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। अब तो मौज में कटे दिन रात हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांभरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले 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 बल्ले
मेरी बल्ले बल्ले। अब तो चैन में, वो अब तो चैन में कटे हैं दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिनु हरि भजन सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। प्रहलाद जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ लें तो बात बन जाए। दुनिया के लोग तो न जाने कितने आते हैं जीवन में और कितने चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। अब आपको पानी पत्ता को समय है, वो 20-25 मिनट को लंच है।